फ्रेम मैंने लगा रखा है। ये आज की कैंडल है, ये जो आप देखेंगे इस कैंडल का फॉर्मेशन आज का है। आगे की क्या रूपरेखा है, क्या बाजार में लगता है, इस सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा इंडिया पाकिस्तान को लेके। वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए ये कैंडल का जो मैंने आपको बताया, इसमें भी एक गैप फॉर्मेट हो गया है। ये देखिए ये गैप जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे गैप को तो ये लेवल आ रहा है 24,250 के आसपास। निफ्टी ज़रूर आएगा भरने, इस गैप को भी और इस गैप को भी। नीचे वाला आपको दिखाता हूँ, एक ये गैप था, एक अगर आप देखेंगे तो ये गैप। इन दोनों गैप को भरने निफ्टी ज़रूर आएगा। आज आए, कल आए, कभी भी आए। बार बार मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी होंगी, स्पष्ट रूप में मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं बाजार में मंदा नहीं हूँ। स्पेशली जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पे भी मैंने रात को एसएमएस कर दिया था कि अब भारत पाकिस्तान वॉर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी डेटा नहीं आना है जो बाजार को मंदा कर सके। हाँ, थोड़े बहुत अप डाउन चलते रहेंगे। अब अगर हम देखेंगे अगला लेवल निफ्टी का, जो अगला लेवल हमें दिख रहा है, वो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 25,100 से 25,250। 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू करा था, तो ये लेवल ऑलमोस्ट 25,100 आ रहा है। लेवल्स डिस्कस करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया, जो कैंडल में फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको दिखाया। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। देखिए मैं तो कॉल नहीं लेके आया था, कोई भी पोजीशन नहीं थी मेरे पास। इनफैक्ट मेरे नहीं, किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन जिनके पास भी पोजीशन होंगी कॉल की, उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। इसको डिलीट करते हैं जी। ओपनिंग ही सीधा जैसा मेरी बात हुई थी 24,250 से 300 तक थी, लेकिन ओपनिंग ही अगर आप देखेंगे इस कैंडल की ओपनिंग 24 जी। इस कैंडल को अगर हम देखते हैं, आज की कैंडल है, इसकी ओपनिंग ही 24,400 पे हुई। यहाँ से कहीं भी आपको बिल्कुल भी मौका नहीं था ट्रेड बनाने का। यहाँ से आप ट्रेड बनाते, इस कैंडल पे तो ले ही नहीं सकते थे। इसके बाद अगर आप लेते तो इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिलती। लेकिन इतना फास्ट मूवमेंट था। आमतौर पे क्या होता है, जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो बाजार रेंज बाउंड रहता है। पहले भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब की बार वो सिनेरियो नहीं था। 10 में से एक बार ऐसा होता है जब बाजार मूवमेंट भी दे देता है, क्योंकि ओवरऑल बाजार ही सबसे बड़ा है। इसने कंफर्मेशन दी, अगला लेवल क्रॉस करते हैं 24,625, 24,700। 24,700 के बाद देखिए यहाँ घूमा, रिट्रेस करा, 24,700 से फिर शार्प 12:30 बजे जैसे यूरोप खुला, अगला लेवल 24,815। उसके बाद ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 24,945 का हाई लगा के बाजार वहीं पे बंद हो गया। जो क्लोजिंग आई है 24,924 की आई है। आगे के लिए रूपरेखा देख लेते हैं। आगे के लिए रूपरेखा क्या है, कैसे लेवल्स रहेंगे, कैसी चीज़ें रहेंगी। अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 24,924 पे है। इससे ऊपर लेवल है 24,973, 25,071 फाइनल टारगेट ये। इसके ऊपर भी लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। 25,070 के बाद लेवल है 25,130, उसके बाद 25,230, उसके बाद 25,300, और फाइनल टारगेट 25,400 से 430 का एक जोन है। ये रेंज है ऊपर के लिए। नीचे के लिए 24,973 अगर डाउन साइड आता है तो 24,816, 24,700, 24,815, 24,700, 24,625 और 24,530 फाइनल टारगेट। जब तक बाजार, हर बार मैंने आपको बोला है 24,350 से ऊपर है मार्केट बुलिश है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये रेंज आपको दिख रही है 24,815 और 24,975। ये रेंज जिस तरफ टूटेगी उस तरफ का ट्रेड आप ले सकते हैं। ये निफ्टी के लिए आपको मैंने सेटअप बताया। एक बार सेंसेक्स के लिए भी बता देता हूँ। देखिए सेंसेक्स के लिए अगर आप देखेंगे, फिलहाल क्लोजिंग आई है, एक मिनट, सेंसेक्स के लेवल में आपको बता देता हूँ। अभी क्लोजिंग आई है 82,430 पे। 82,000 नीचे तोड़ता है तो 81,830, 81,680,
उसके बाद 81,420, 81,225, ये नीचे के लेवल्स हैं। ऊपर के लेवल्स हमारे पास, अगर अभी जो फिलहाल क्लोजिंग है 82,429 पे है, 82,730 तोड़ता है तो उससे ऊपर 83,150 और 83,500 फाइनल टारगेट। सेंसेक्स में अभी यहीं तक के लेवल्स मैंने निकाले हैं जो आप लोगों को दे दिए। इसके अलावा ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? देखिए टोटल ओआई देखेंगे अगर, इधर 19 लाख है, इधर 16 लाख है। ओआई ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में भी लिखा है कि खतरा भी टला नहीं है, और पाकिस्तान के ऊपर आप इतना भरोसा ना करें कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इमीडिएट अभी क्लोजिंग है निफ्टी की 24,924 पे। रेजिस्टेंस देखें तो 25,000 पे, इधर 86,000 है, इधर 27,000 है। फिलहाल के हिसाब से 25,000 पे रेजिस्टेंस मिल जाता है। लेकिन अगर एक बार 25,000 टूटा तो इजीली मार्केट हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग भी और चार्ट के अकॉर्डिंग भी, अगर 25,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो 25,070 या 25,130 तक इजीली आ जाएगी। इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सपोर्ट देखेंगे 24,900 पे, इधर 35,000 है, इधर 34,000 है, नहीं है। 24,800 पे, इधर 41,000 है, इधर 60,000 है, नहीं है। सपोर्ट आपको मिलेगा 24,700 पे, इधर 64,000 है, इधर 31,000 है। 24,700 से 25,000 की रेंज एक निकल के आ रही है, 300 पॉइंट की रेंज है। ऊपर अपसाइड ब्रेकआउट चाहिए तो 25,000 का ब्रेकआउट मिलेगा, तब आप 25,070, 25,130, 25,225 के आसपास जो हमारा लेवल है, 230 सॉरी, यहाँ तक आप इजीली आ सकते हैं। फिलहाल बुलिश ही रहना है मार्केट में, बियरिश नहीं रहना है। एफ आई आई डी डेटा देख लेते हैं एक बार। एफ आई आई ने क्या कराया आज? बाइंग ही करी होगी उन लोगों ने तो, फिर भी देख लेते हैं। 12 तारीख 1,240 करोड़ की बाइंग है, कोई मैसिव बाइंग नहीं है एफ आई आई की, लेकिन फिर भी बाइंग है नेट में। 1,448 करोड़ की डी आई आई की है। इसके अलावा अब जो मेन चीज आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इंडिया ने सीज फायर करा, पाकिस्तान की बात इजीली मान ली। सब लोगों को लेके इस सब लोगों को इस बात को लेके ना थोड़ा मन में रोष सा है कि इंडिया के पास मौका था, अभी क्यों नहीं पीओ के उसने करा लिया रिलीज, या फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम ट्रम्प बीच में आ गया, ट्रम्प ने मध्यस्थता करा दी। ट्रम्प ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, आप जाके पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नवभारत टाइम्स में मिलेगा आपको। इजिप्ट का एक विमान वो पाकिस्तान गया है, इजिप्ट का विमान गया था पाकिस्तान, जिस दिन सीज फायर लगा उस दिन। क्यों गया था? क्योंकि इनके ये नूर खान है या ऐसे ही कोई एयरबेस है, वहां पे जब इन्होंने अटैक करा इंडिया ने, वहां पे इनका मेन जो एक्सप्लोसिव रखते हैं न्यूक्लियर का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंडिया ने अटैक किया था ब्रह्मोस मिसाइल से, जिसके चलते थोड़ी सी लीकेज हुई। लीकेज के बाद अब आप देखेंगे तो पहाड़ी जिले मुरी में छोटे से हवाई अड्डे से उड़ान भरता देखा गया है। इसके अलावा आपको बताऊं, ये जब इसकी रेडिएशन फैलता है तो एक बोरोन नाम का केमिकल होता है जो कि इसको ठीक करता है केमिकल को। अब आप देखेंगे ये वो जो है, यहाँ से उड़ा इजिप्ट से और यहाँ से क्रॉस करता हुआ ऑलमोस्ट रावलपिंडी के पास, रेहान नूर खान या ऐसे कोई नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ये अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहां जाके बोरोन इसने छिड़का है, छिड़काव किया है बोरोन का, ताकि उसका रेडिएशन कहीं हो जाए। जब ये बात पता लगी ट्रंप को, तब ट्रंप ने बोला पाकिस्तान को कि अगर आप बंद नहीं करोगे तो ये आपकी न्यूक्लियर साइट को ही तबाह कर देंगे। और उससे पाकिस्तान में 5.7 का एक अर्थक्वेक भी देखा गया था। देखिए मैं आपके सामने डालता हूँ इधर, अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। देखिए 5.7 का एक अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में। वो इसीलिए आया था, जब भी परमाणु, आपने देखा होगा परमाणु फिल्म में भी, जब भी परमाणु रिलीज होता है, जब वो कुछ एक्टिविटी होती है न्यूक्लियर को लेके, तो जमीन कंपन करती है। ना ही तो कोई डेटाबेस में आपको ये मिलेगा। हाँ, थोड़े टाइम के बाद आपको जरूर पता लगेगा कि भारत ने वहां तक अटैक कर दिया था, इनकी न्यूक्लियर साइट तक। इसीलिए इन लोगों ने बोरोन, रेत, मिट्टी और शीशा का मिश्रण गिराया गया था। आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी नवभारत टाइम्स में। इसीलिए वो लोग सीज फायर पे शामिल हो गए।
नूर खान एयरबेस, देखिए ये मैं आपको कह रहा था, नूर खान एयरबेस है जिसमें पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर सेटअप रखा हुआ है। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा। अभी भी नीचे आने के चांसेस कभी भी हो सकते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हुई तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।